चाची अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध बना रही थी। तभी अचानक उसका पति परदेश से घर आता है तो दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। तो दोस्तों, एक घटना है बाराबंकी जिले के मानसरा गांव की, जहां पर एक 25 वर्षीय भतीजे को अपनी 35 वर्षीय चाची से प्यार हो जाता है। तो दोनों का अवैध संबंध चलने लगता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस शारीरिक संबंध और अफेयर के चलते उनको लगभग कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन इस संबंध के बारे में और किसी अनजान या चाचा को कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि चाचा उसका दूसरे राज्य में नौकरी करता है और उसकी चाची गांव में मानसरा गांव में अकेली रहती है अपने परिवार के साथ। लेकिन उसके परिवार में उसका जेठ और उसका भतीजा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि दोनों का संबंध चल रहा हुआ होता है, तो अचानक भतीजे की शादी हो जाती है। तो उसकी पत्नी आ जाती है, तो फिर दोनों को मिलने में एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन चाची उसको लगातार संबंध बनाने के लिए कहती है, लेकिन धीरे धीरे भतीजे को चाची से लगाव नहीं होता। धीरे धीरे से भतीजा चाची से दूरियां बना लेता है। दूरियां का कारण उसकी पत्नी होती है, मतलब उस चाची की भतीज बहू होती है, जो दोनों का संबंध एक तोड़ देती है और बीच में एक दीवार बनकर अड़ जाती है। लेकिन ऐसा ही चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन चाची भतीजे से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, तो वो मना कर देता है। लेकिन एक दिन उसको चाची ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं इस संबंध के बारे में तुम्हारे चाचा को बता दूंगी कि तुम्हारा भतीजा मेरे साथ गलत काम किया है और आए दिन मेरे साथ गलत काम कर रहा था, और मैं उसको वीडियो और फोटो दिखा दूंगी जो मैंने हमारे संबंध के बनाए थे। तभी उसका भतीजा डर जाता है और उससे वो चाची भतीजे से पैसे की डिमांड करती है कि तुम मुझे पैसे दो। तो भतीजा डर जाता है और उसको चाची भी लगातार ब्लैकमेल करती है। तो एक दिन श्रवण कुमार भतीजा, जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर राजेंद्र कुमार रावत के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और खेत में अपनी चाची को बुलाता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए खेतों पर आओ। तो जैसे ही चाची उसको खेतों में मिलने के लिए जाती है, तो श्रवण कुमार को चाकू से कई बार करता है। जब तक बार करता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। तो यहाँ पर चाची की मौत हो जाती है। तो फिर उसको एक गन्ने के खेत में फेंककर, झाड़ियों में फेंककर वो भाग जाते हैं। लेकिन दुर्घटना में श्रवण कुमार को हाथ में चाकू लग जाती है, तो वह एक्सीडेंट का नाटक करता है और अपने बाइक की इंडिकेटर और बाइक को पटक कर और शराब पी लेता है, जिससे वह डॉक्टर से पट्टी करवा लेता है। गांव के लोग खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनको बदबू आती है। तो वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं, तो उन लोगों को वहां पर एक लाश डली हुई मिलती है। तो वो लोग सीधा पुलिस थाने में संपर्क करते हैं। तो पुलिस वाले आते हैं और उस केस की लाश की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसके शरीर पर लगभग 35 बार चाकू से वार किए गए हैं। तो पुलिस फिर उस कातिल की तलाश करती है। तो पुलिस को वो चाकू भी मिल जाती है जिस पर उस श्रवण कुमार के फिंगरप्रिंट थे और उसका खून लगा हुआ था। फिर उसी के आधार पर पुलिस श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। तो श्रवण कुमार सबको सच पुलिस को बता देता है और वहीं उसके दोस्त राजेंद्र कुमार रावत को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर श्रवण कुमार बताता है कि मैंने राजेंद्र कुमार के साथ मिलकर अपनी चाची की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि चाची मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सेक्स करने के लिए और साथ ही मुझे पैसों की मांग भी कर रही थी। लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और वो कह रही थी अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं चाचा को बता दूंगी और तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी, जिससे तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा और मैं यही चाहती हूँ। तो वो कहता है मैंने यह योजना बनाई, ये प्लान अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया और एक हफ्ते पहले मैंने एक दुकान से चाकू खरीदा था। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस दोनों को, श्रवण कुमार और उसके दोस्त राजेंद्र कुमार रावत को गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।